ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के बारे में अध्ययन किया तथा उन्होंने किस प्रकार इस महाभारत ग्रंथ की रचना की उसके बारे में अध्ययन किया। हम लोग पहले जान चुके हैं कि वेद व्यास के द्वारा इस महाभारत में कुल 100 पर्व बनाए गए थे, जिसको फिर उग्रसवा ऋषि जो है 18 महापर्वों में उसको सुसज्जित करके रखा है। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग अब आदि पर्व जो पहला पर्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर समझने के लिए आवश्यक है कि महाभारत की जो मुख्य कथा है वो तो राजा शांतनु के आगमन के बाद से ये प्रारंभ होता है, परंतु इस आदि पर्व में जो है राजा शांतनु के आगमन के पूर्व जो है बहुत सारी और प्रासंगिक कथाएं हैं, जिसको हम लोग जो है वो इसको भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग इस अंक में ये च्यवन ऋषि जो भृगु वंश के थे और ये महर्षि शौनक के पूर्वज थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि शौनक वही हैं जो कि अपने नेतृत्व में जो है वो 12 वर्षों का सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु जो है पिछले अंक में छूट गया था कि ये जो 12 वर्ष का सम्मेलन हो रहा है वो जिस स्थान पर हो रहा है उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के बारे में ये बताया गया है कि यह वह स्थान है जिसमें भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध किया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। तो ये जो शौनक नाम के जो कुलपति हैं जो 12 वर्षों का सम्मेलन करा रहे हैं वो इसी नैमिषारण्य में ही करा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि उस सम्मेलन में जो है शौनक ऋषि के सम्मेलन में उग्रसवा ऋषि आते हैं और वही सब महाभारत की कथा को सुनाते हैं। तब यहाँ पर जो है वो शौनक ऋषि जो है वो उग्रसवा ऋषि से पूछते हैं कि अब मुझे जो है भृगु वंश के बारे में जानकारी दीजिए, जो शौनक ऋषि के पूर्वज हैं। तो उग्रसवा ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है वो अग्नि से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया था। उसके पश्चात वो बताते हैं कि भृगु ऋषि के पत्नी का नाम था पुलोमा। तो भृगु की पत्नी पुलोमा जो है एक समय के बाद गर्भवती हो गई थी। उसी गर्भ के दौरान जो है वो भृगु ऋषि जो है आश्रम से बाहर वन में जाते हैं और उस समय जो है वो आश्रम में पुलोमा को अकेला पा करके एक पुलोमा नाम का ही राक्षस भृगु की पत्नी का अपहरण करने के उद्देश्य से प्रवेश करता है। वो पुलोमा नाम का राक्षस जो है वो पूर्व से ही पुलोमा भृगु के विवाह के पूर्व से ही वो कहता है कि मैंने पुलोमा का वरण कर लिया है, इसीलिए उसमें वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, हमने इसको वरण किया था, लेकिन चूँकि इसके पिता ने भृगु ऋषि से इसका विवाह कर दिया, इसलिए आज मैं इसका अपहरण करके ले जाऊंगा। तो वो पुलोमा नाम का राक्षस जो है वो
भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचता है और भृगु की पत्नी पुलोमा का अपहरण करने का प्रयास करता है। तो उस समय वो पुलोमा जो है वो गर्भवती थी। इस अपहरण के दौरान जो है वो पुलोमा का गर्भ जो है वो च्युत होकर के और बाहर आ जाता है। मतलब गर्भ इसको ऐसे समझा सकता है कि वो अर्ली गर्भपात हो जाता है। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी का नाम च्यवन पड़ता है। और उसका तेज इतना था कि उस तेज से जो है वो पुलोमा नाम का राक्षस वहीं पर जल के भस्म हो जाता है। तो ये च्यवन जो थे वही बाद में च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और चूँकि ये भृगु के पुत्र थे इसलिए इनको भार्गव भी कहा जाता है। च्यवन ऋषि का विवाह हुआ, उसका नाम था पत्नी का नाम था सुकन्या, और उस सुकन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था रुरु। और रुरु के बारे में ये एक कथा है कि रुरु जो है वो एक प्रमद्वारा नाम की स्त्री से इनका प्रेम हो गया था। और फिर वो चूँकि उसका जीवन जो है वो छोटा जीवन था तो रुरु ने उसको अपना आधा जीवन प्रदान करके फिर प्रमद्वारा से ही विवाह किया था। और फिर रुरु से जो है वो और प्रमद्वारा से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम सुनक था। और वही बताते हैं उग्रसेवा जी कि सुनक जी जो है वो आपके पिता मतलब सौनक के पिता थे। तो ये कथा बता करके उग्रसेवा जी कहते हैं कि ये आपके पूर्वज भृगु वंश की ये कथा है, इसकी जानकारी उसको उनको देते हैं। इसके पश्चात जो है वो हम लोग अगले अंक में जो है वो फिर अन्य शेष जो है हम लोग अगले अंक में इसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।